भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। एलिमेंट्री टोपोलॉजी एमएससी सेमेस्टर थर्ड की बुक है। अब हम सेकंड एपिसोड करेंगे। पहले एपिसोड में मैं टोपोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह बता चुका हूँ, एक दो एग्जाम्पल भी मैंने दिए। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी मैं ऑलरेडी एपिसोड 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम आगे चलते हैं इंक्लूडेड पॉइंट और एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी के लिए, लेकिन उससे पहले आपको ये एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। Example number 1.2.8. Let x is equal to n, the set of natural numbers, and j consists of phi x and all subsets of x of form 1 to n. n belongs to natural number n. Show that j is a topology on x. यानी कि जो ये j है वो आपका टोपोलॉजी हमें शो करना है। तो सबसे पहले देखिए, फोर प्रॉपर्टीज में से दो तो ये होती है कि x और फाई दोनों जे में बिलोंग करने चाहिए। वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि भाई वो सारे के सारे जे में है, कंसिस्ट ऑफ फाई एंड एक्स है, तो इसका मतलब ये दोनों बिलोंग करते हैं जे से। सो एक्सोम्स O3 एंड O4 आर सेटिस्फाइड। फॉर एक्सोम O1 लेट ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू, ये ग्रेटर लैम्डा है, बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ जे, देन ईच ए लैम्डा इज ऑफ द टाइप ए लैम्डा। यानी कि देखिए ध्यान से, जो जे में जो मेंबर है वो 1 से स्टार्ट होकर किसी न किसी एक नेचुरल नंबर तक जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ए लैम्डा में भी हमारे पास जो नंबर होंगे वो 1 टू एन लैम्डा तक गए। भाई n1 n2 n3 n4, यानी कि a1 मीन्स n1, a2 मीन्स n2, ए लैम्डा मीन्स n लैम्डा, यानी कि एक फाइनाइट set of natural number. If members of this family are finite and if m is the maximum of all natural numbers n lambda, lambda belongs to greater lambda, then clearly a lambda is subset of 1 to m because m is maximum। ठीक है, जितने भी लैम्डा की वैल्यूज आ सकती है उन सब में जो m है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वाला अपने से पहले वाले सभी सबसेट्स को कंटेन करेगा। तो इसलिए हमारे पास जब हम इस a लैम्डा की यूनियन निकालेंगे, लैम्डा बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा, तो वो इक्वल किसकी आएगी, 1 टू m तक, बिकॉज m इज मैक्सिमम। और इस तरह की कंडीशंस का कोई भी सेट होगा वो ऑलरेडी j में होता है, तो इसलिए यूनियन बिलोंग करेगी j से। इफ मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर इनफाइनाइट, और अगर इसके मेंबर इनफाइनाइट है, ये तो फाइनाइट के लिए था, अगर इनफाइनाइट हो जाते तो सीधी सी बात है वो x के इक्वल आएगी, क्योंकि x इज इक्वल टू n एंड n जो है नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज इनफाइनाइट, तो इसका मतलब x के ही इक्वल आएगा और x ऑलरेडी बिलोंग करता है j से, तो दोनों एक कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। अब लेट ए आई इज इक्वल टू 1 to k, यानी कि a1 प्लस a1 a2 a3 एंड सो ऑन करते करते ए के तक फाइनाइट फैमिली ऑफ मेंबर्स लिए जे के, देन ईच ए आई इज ऑफ टाइप ए आई, मतलब 1 2 3 डॉट डॉट करके एन आई तक, जैसे उसमें एन लैम्डा लिया था ना, इसमें आपके पास ये है आपका आई तक, एन आई तक। एम इज द मिनिमम ऑफ नेचुरल नंबर्स एन आई, जितने भी हमने ये लिए कि भाई एक में हम गए n1 तक, एक में हम गए n2 तक, एक में हम गए n के तक, तो इस तरह से जितने भी मेंबर्स गए उन सब में जो मिनिमम था वो मैंने क्या ले लिया, m, कि भाई m इज़ द मिनिमम ऑफ नेचुरल नंबर्स एन आईज। ठीक है, i इज इक्वल टू 1 to k, देन क्लियरली जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन में मिनिमम वैल्यू आती है कॉमन, तो 1 to m तक की वैल्यू कॉमन आ जाएगी, और इस तरह का कोई सेट वो ऑलरेडी जे में बिलोंग करता है, इसलिए ये भी क्या है, टोपोलॉजी ऑन x। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है, x इज इक्वल टू n एंड लेट j बी द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ फाई एंड x एंड ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ फॉर्म gn। देखिए उसमें क्या था, एंड में स्टॉप हो रहा था, इस एग्जांपल क्या है, स्टार्टिंग से चीज़ें बदल रही हैं। अगर मान लो मैं G1 लिखता हूँ तो 1 से शुरू होगी ये सेट, अगर मैं लिखता हूँ 2 तो ये 2 से स्टार्ट होगा सेट। ठीक है, 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर मैं G5 लिखता हूँ तो ये ऐसे होगा 5 6 7 एंड 8। तो बिल्कुल एग्जाम्पल जो 2.8 है उसकी तरह ये एग्जाम्पल भी हो जाएगा, बस आपको मिनिमम मैक्सिमम में डिफरेंस का थोड़ा सा उल्टा केस होगा इसमें। जैसे ओवन नोट, जैसे कि फाई और एक्स तो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, फिर हमने इसमें क्या किया कि जी लैम्डा बी एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ जे वेयर greater lambda is some subset of n. If m is the smallest positive integer of this, then union will be, ठीक है, स्मॉलेस्ट का मतलब अगर हम ध्यान से देखें, भाई कोई वैल्यू जो है आपकी 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई आपकी 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और एक और मान लो हमने ले लिया कि 4 से स्टार्ट हो रही है, 4 5 6 7 एंड सो ऑन।
तो इसमें ये 1 मिनिमम है स्टार्टिंग में, 1 2 और 4 में 1 मिनिमम है। 1 से स्टार्ट होकर के बाकी के सारे एलिमेंट ऑलरेडी कंसिस्ट हैं, ये वाले सारे इसमें हैं और ये वाले भी सारे इसमें हैं। तो इसका मतलब जब हम यूनियन निकालेंगे तो यूनियन क्या आएगी, ये वाली यूनियन आएगी। तो सेम वे में हमारे पास जो जी लैम्डा की यूनियन आएगी वो जो मिनिमम है आपका एम वहाँ से स्टार्ट होने से आएगी, ठीक है। और जी एम बनेगा ये, और जी एम बन गया वो जे के अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि इसी तरह के सबसेट्स जो हैं वो जे में हैं, ये हमें इस कंडीशन में ही दे रखा है ऑलरेडी। तो इसलिए जी एम बिलोंग्स टू जे। फॉर एग्जाम्स और टू लेट जी एम जी एन बिलोंग्स टू जे, कि भाई दो आपके पास ले लिए, एक एम से स्टार्ट होता है एक एन से स्टार्ट होता है, बिलोंग करते हैं जे से। वेयर एन बिलोंग्स टू एन देन जी एम इंटरसेक्शन जी एन। अब देखिए ध्यान से, इंटरसेक्शन है, तो अगर हम देखें इसको कि भाई एक तो ये है और एक ये है, स्टार्टिंग वैल्यू में जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वही इंटरसेक्शन में आएगी। मान लो ये ए है और ये बी है और मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 2 है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक मेंबर एक्स्ट्रा है, इसलिए ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, तो इंटरसेक्शन में जो छोटा होता है वो आएगा आपके पास, तो बी आएगा। वही कंडीशन इन्होंने यहाँ पर बता रखी है कि भाई जी एम इंटरसेक्शन जी एन में से जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आएगी। अगर m इज ग्रेटर देन n तो जी एन आएगा इंटरसेक्शन, और इफ n इज ग्रेटर देन m देन जी एन विल बी द इंटरसेक्शन, ठीक है। और जी एम इंटरसेक्शन जी एन इन दोनों में से कोई एक आएगा। अगर ये आता है तो ये बिलोंग करता है जैसे, और अगर ये वैल्यू आती है तो ये भी जैसे बिलोंग करता है। तो बहुत कंडीशंस के अंदर इंटरसेक्शन भी बिलोंग कर गया जैसे। तो दिस प्रोसेस कैन बी एक्सटेंडेड टू conclude that intersection of finite members of J is again in J, यानी कि अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी किससे बिलोंग करेगा, J से। Hence it is also a topology on X।